रील्स के आप 9 लाख ले रहे हो, लिंक्डइन के 7 लाख ले रहे हो, ट्विटर 5 लाख, स्पीकर 9 लाख, तो डोंट यू थिंक अंकुर इसमें तो एक कंफर्टेबल लाइफ कोई जो सोच रहा है अपने लिए इसमें आ जाएगा? एब्सोल्युटली आ जाएगा, 100% आ जाएगा, So this is लेकिन content. ये 16 मिलियन फॉलोअर्स और 10 साल के बाद आया ना, एग्जैक्टली. तो बहुत everybody is jealous of the destination, nobody is jealous of the journey. अग्रीड. सब लोग मकाम को देखकर बहुत खुश होते हैं, कोई भी रास्ता नहीं पूछता. तो आप 10 साल तक वो कर लीजिए मैंने किया, एंड ये बिल्कुल आपका हक बनता है इतने पैसे कमाना, 100% बनता है. मतलब मैं खुद दंग रह जाता हूँ कि मुझे इतने पैसे क्यों मिलते हैं. मैंने अक्सर ये बोला है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो कंटेंट बना रहा है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में दुनिया में इतना कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि इतने तो एक ब्रेन सर्जन को एक ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं मिलते. वो तो एक ज़िंदगी बचा रहा है. मैं क्या कर रहा हूँ? झक मार रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. मतलब ये कितना आसान है मेरे लिए, आपके लिए, हर एक इंसान के लिए जो यहाँ काम कर रहा है. पूरी इज्जत के साथ मैं बोल रहा हूँ. तो जो इंसान किसी की ज़िंदगी बचा रहा है उसको शायद 2 लाख रुपए मिलेंगे 1-2 घंटे की सर्जरी के लिए, और मैं यहाँ एक रील के लिए 7 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ और मिल रहे हैं. 1 घंटे की टॉक देने के लिए 10 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ और मिल रहे हैं. इट इज़ सिंपली बिकॉज ये दुनिया अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चीज़ों को वैल्यू करती है. किसी पॉइंट पे एक्टर्स वैल्यूड थे, किसी पॉइंट पे स्पोर्ट्स पीपल वैल्यूड थे, आज इन्फ्लुएंसर्स वैल्यूड हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स सेलिब्रेटेड हैं, कल कुछ और होगा. Content creation as a full time is a bad idea because it doesn't require full time. आप 12 घंटे कंटेंट क्रिएशन कर कर ज़्यादा बेहतर कंटेंट नहीं बनाएंगे. आप एक ही घंटे में उतना ही बढ़िया कंटेंट बना सकते हैं जितने के लिए आपको 12 घंटे लगेंगे. लेकिन आप अपने दिमाग में अगर आपको कन्विंस कर देंगे कि नहीं, मुझे 12 घंटे की ये नौकरी करनी होगी और मुझे अपनी जॉब छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करना होगा, वो आप खुद से मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो ना ही ज़रूरत है और ना ही आपको सही फाउंडेशन देगा. ट्रांसलेशन होता है व्हेन पीपल लाइक फराह खान वो कहते हैं कि मैंने बॉलीवुड में शायद इतने पैसे नहीं कमाए Sure. जब से मैंने यूट्यूब पे व्लॉग्स डालना शुरू किया है. अर्चना पुरी सिंह जब से व्लॉग्स डालना शुरू किया है शायद इतने पैसे ब्रांड डील्स और तो वो जो अथॉरिटी बिल्ड होती है, आप कह रहे हो उस जर्नी में यू विल हैव टू हैव एन इनकम सोर्स और इसको आप साइड में करो. और सो डू यू थिंक एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आप शायद कि कंटेंट क्रिएशन में फुल्ली एब्सोल्युटली. अ गुड एग्जांपल इज माय ओन सिस्टर. शी इज अ फुल टाइम प्रोफेसर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, टेन्योर्ड, सरकारी नौकरी है, बहुत बढ़िया है, कभी फायर नहीं होगी, तनख्वाह आती रहेगी, सब कुछ बढ़िया है. राइट. शी इज ऑल्सो वेरी अकम्प्लिश्ड डांसर, सो शी क्रिएट्स कंटेंट ऑन इंस्टा अराउंड डांसिंग. एंड उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग डांस फॉर्म ओन किया विच इज़ सिटिंग डांस. शी सिट्स एंड डांसेस बिकॉज शी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव with her hands, with her face. So she dances to songs using her face and her hands as emotions. She has about, I think, 200,000 followers on Insta or something. She runs workshops. She makes really good money. And she asked me the same question कि अगर मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहूँ और इसको फुल टाइम करना चाहूँ तो सही समय कब होगा. और मैंने उसको बोला कि अगर 3 लगातार महीने you make more money than what you earn in your day job, quit. But it needs to be 3 consecutive months. क्योंकि 3 महीने फ्लूक नहीं हो सकता. 1 महीना हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं. 3 becomes a line. Greater than your day job is the benchmark. Because उन 3 महीने ऐसा नहीं है कि अचानक से पैसे आ जाएंगे. उसकी एक जर्नी रही होगी, वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी पड़ी होगी, धीरे धीरे वो पैसे बने होंगे, किसी पॉइंट पे वो डे जॉब से ज़्यादा हो गए होंगे, और फिर अगर वो 3 महीने तक रह गए तब तुम्हें थोड़ा सा विश्वास मिलेगा कि शायद अब मैं अपनी नौकरी छोड़ सकती हूँ. बट दैट्स द क्राइटेरिया, एज सिंपल एज दैट. अब वो क्राइटेरिया आप 6 महीने कर लीजिए, 9 महीने कर लीजिए, 3 महीने ही रखिए, वो आपकी इच्छा है.
But the day you can make more money through your side income than you make in your day job is when you know you have planted the first seed of quitting your job. उससे पहले तो absolute बेवकूफ़ी है of the highest order for you to be driven by all this glamour कि फराह खान, अर्चना पूरन सिंह वगैरह वगैरह. लाइक बच्चों को कोई आइडिया नहीं है कि फराह खान और अर्चना पूरन सिंह कितने बड़े हैं. बच्चों को कोई आइडिया नहीं है कि इन लोगों ने अपनी 20, 30, 40 साल की ज़िंदगी बिताई है टू बिल्ड व्हाट दे आर नाउ कैपिटलाइजिंग ऑन. सो हेडलाइन में तो बहुत सुंदर लगता है सुनना कि मैंने बॉलीवुड में इतने पैसे नहीं कमाए जितना मैं ब्लॉग बेच के बना रही हूँ. बट इट हैज़ टेकन हर 30 years टू गेट टू दैट पॉइंट.